नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतक क्लास 2.0 में। मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूं बायोलॉजी की क्लास। आज हम बायोलॉजी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोजिया। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोजिया का अर्थ होता है स्टडी, जीवन एवं अध्ययन। जीवन पाया जाता है सजीवों में। जीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी जो शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोजिया। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोजिया का अर्थ होता है स्टडी। जो लाइफ यानी जीवन और स्टडी यानी अध्ययन, अर्थात जीवन सजीवों में पाया जाता है, अर्थात जीवों में पाया जाता है। इसलिए विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। जैसे जीवों की संरचना, वर्गीकी, नामकरण, कार्य, विकास, इन सभी फलों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखते हैं जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन दो वैज्ञानिकों ने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया। जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया, किस संदर्भ में किया? तो जीवों के अध्ययन के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने जीवों के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम किया। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं। जो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैटिन रूप में
लैटिन रूप में बायोलॉजी लैटिन रूप में बायोलॉजी के बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैटिन रूप में 1736 में स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपने कार्य बिब्लियोथिका बोटेनिका में किया। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम लैटिन रूप में प्रयोग बायोलॉजी के रूप में 1736 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अपने कार्य बिब्लियोथिका बोटनिका में किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखते हैं। अब हम जीव विज्ञान के हिस्ट्री के बारे में देखें। इतिहास। तो अब इस हिस्ट्री में हम इनके जो प्रमुख वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं वो है हिप्पोक्रेटस। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, चिकित्सा के जनक। चिकित्सा के जनक कहा जाता है। अब इनका योगदान यह था कि इन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक रूप में किया। प्राकृतिक रूप में प्रारंभ किया। तो जो हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान का अध्ययन प्राकृतिक रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ किया। इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के जनक कहा जाता है, इसलिए इनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगले वैज्ञानिक।
सेकंड पे आते हैं एरिस्टॉटल। एरिस्टॉटल, अरस्तु, इन्हें तो फादर ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक एरिस्टॉटल अर्थात अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इसी से संदर्भ में इनकी एक बुक थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी एक बुक थी। जिसमें इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण एवं जंतुओं के बारे में वर्णन किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम अगले वैज्ञानिक देखेंगे वह है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। पादप विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। ये अरस्तु के ही शिष्य थे। इनकी 3 बुकें, एली, हिस्टोरिया, प्लांटेरियम, सेकंड इंक्वायरी इन प्लांट्स, थर्ड द causes of plants, जिनमें इन्होंने 400 के लगभग पौधों का वर्णन किया। चार सौ के लगभग पौधों का वर्णन किया इनकी बुक में। तो थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं आगे। चौथे वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। स्वनिर्मित लेंस द्वारा। कॉर्क के अंदर। रॉबर्ट हुक इन्होंने जो जीव विज्ञान की, हमारे शरीर की, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका, सबसे छोटी इकाई है कोशिका, उसकी सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित लेंस द्वारा। मृत कोशिका को सर्वप्रथम देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। इन्होंने कॉर्क के अंदर इस कोशिका को देखा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वह है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। लिविंग सेल की खोज का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। जीवित कोशिका, लिविंग सेल। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से खोजा। सूक्ष्मदर्शी का विकास उस समय तक नहीं हुआ था और एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने स्वनिर्मित खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका की खोज की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले वैज्ञानिक देखते हैं। अगले जो वैज्ञानिक है वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इन्हें फादर ऑफ
मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के जनक। आधुनिक वर्गीकी के जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन ली, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी के जनक कहा जाता है। इनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने 3 बुकें लिखी। सबसे पहली बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड नामक इन्होंने बुक लिखी। सेकेंड बुक जेनेरा प्लांटेरम, थर्ड बुक स्पीसीज प्लांटेरम, इनके द्वारा 3 बुकें लिखी गई। सबसे पहली बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एवं सेकंड बुक जेनेरा प्लांटेरम, तीसरी बुक स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे इस बुकों के बारे में। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी तीनों बुकों में 7,700 पादपों एवं 4300 जंतुओं की 12,000 जातियों का वर्णन किया। क्या किया? इन्होंने अपनी बुकों में 7,700 पादपों एवं 4,300 जंतुओं की 1,200 जातियों का वर्णन किया। इसलिए इनको कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। अब इनका जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनका योगदान देखते हैं। इन्होंने बाइनोमियल नोमेन कल्चर अर्थात द्विपद नाम पद्धति, दी जिनमें इन जंतुओं और पादपों का नाम 2 पदों में रखा जाता है।
इसके बाद इन्होंने पादपों का लैंगिकता के आधार पर वर्गीकरण दिया। जो कैरोल्स लीने से इन्होंने बायनोमियल नोमेनकल्चर पद्धति दी, द्विपद नाम पद्धति एवं इन्होंने पादपों का लैंगिकता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया एवं इन्होंने द्विजगत पद्धति दी। बाय किंगडम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं इनका योगदान। तो जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने टू किंगडम सिस्टम अर्थात द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने सभी जीवों को दो जगतों में, दो किंगडमों में बांटा। एक पादप जगत एवं जंतु जगत। तो इन्होंने द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की, टू किंगडम सिस्टम, जिसमें इन्होंने जंतुओं जीवों को दो जगतों में रखता है, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे की चीजें देखेंगे। नमस्कार। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एवं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।